2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, जो बात हम लगातार कह रहे हैं और आज से नहीं कह रहे हैं, जब से इस पर्ची सरकार का पहला दिन शुरू हुआ था विधानसभा के अंदर, उसी दिन से इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें की जा रही हैं। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा अनुप्रति कोचिंग योजना की, जिसके बारे में इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन हालत यह है पूरा सत्र गुजरने के बावजूद भी आज तक पैसे देने की तो बात छोड़ दीजिए, ये लोग चयनित जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी सूची आज तक जारी नहीं कर पाए हैं। और मंत्री उसको घुमा रहा है बातों को कि हमने 21 में दे दी, हमने 22 में दे दिए, हमने 23 में दे दिए, हमने 24 में दे दिया। अरे भाई, वो तो हमारे समय की स्कीमें थी, हमने ही उसका सारा जो है बजट उसी समय सैंक्शन कर दिया था, हमने समय पे भुगतान किया। 21 में स्कीम हमने शुरू की, तब जरूर इसके अंदर दिक्कतें थी, उनको हमने 22 के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया था। 22 में कोई दिक्कत नहीं आई, 23 में कोई दिक्कत नहीं आई और 24 में कोई दिक्कत नहीं आई। 25 में अब तक आप सिर्फ एप्लीकेशन बता रहे हो, आपने एक भी बच्चे को अनुप्रति योजना के अंदर स्वीकृत नहीं किया। 1 रुपया आपने अभी तक नहीं दिया। वो बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने एडमिशन ले लिया कोचिंगों के अंदर, पूरा सत्र निकल गया। जो काम जून जुलाई में हो जाना चाहिए था, वो मार्च तो अभी खत्म होने वाला है, अभी जून जुलाई ये आएगा। पूरा 1 साल उन बच्चों का चला गया। कईयों की तो कोचिंग ही पूरी हो जाएगी, तो आप बताइए उनका भुगतान कब करेंगे? और मंत्री जवाब जो है दूसरे रूप में देना चाहते हैं और अध्यक्ष जी उनको बचाना चाहते हैं, तो ऐसे बचाने से तो काम चलेगा नहीं। इसी प्रकार से ऊर्जा विभाग के अंदर धारीवाल जी ने जो क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के अंदर सरकार जवाब नहीं दे पाई और इस सरकार की पोल खुल गई। ये जो कह रहे हैं ना, बिजली पूरी दे रहे हैं, बिजली पूरी दे रहे हैं, तो आपके पास जो बिजली उपलब्धि नहीं है तो आप पूरी कैसे दे दोगे? आपकी डिमांड में और सप्लाई में दिन रात का अंतर है, इससे साबित हो रहा है कि आप बिजली नहीं दे पा रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारीवाल जी ने पूछा कि अगर आपने बिजली खरीदी भी है तो किन से खरीदी है, कितनी खरीदी है, कितने का भुगतान दिया है? मंत्री जवाब नहीं दे पाया। ये सरकार फेल है। और एक जवाब और दे दिया इन्होंने कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार पे कि इन्होंने ये कहा सदन के अंदर कि कांग्रेस एक्सचेंज करती थी, वो एक्सचेंज हम बंद करेंगे, और हमने बंद कर दी है। हम एक्सचेंज नहीं करना चाहते कि आप एक्सचेंज कर लो और महंगे दामों में हमें वापस देनी पड़ती है, इसलिए हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो आज क्यों आप कह रहे हो कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं? इसका मतलब आप सदन के अंदर भी झूठ बोल रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो, बिजली की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे, और ये हकीकत है। 2 बातों के अंदर मैं कहना चाहूंगा, बिजली की आपूर्ति के अंदर आज भी किसान को पूरी बिजली नहीं मिल रही, ट्रिप के अंदर मिल रही है, कट कट के मिल रही है, और न सिंगल फेस बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो हालत यह है कि पूरी पूरी रात सिंगल फेस लाइट नहीं आ रही है। ये स्थिति है इन लोगों की। और यहां जब भी जवाब देते हैं सदन के अंदर, कहते हैं हमने पूरी बिजली दे दी। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आज भी मैं कहना चाहूंगा, दिया कुमारी जी ने कहा 25 जनवरी तक दे दी हमने, भजन लाल जी ने कहा कि दिसंबर 24 तक हमने पूरी पेंशन दे दी, मंत्री ने 24 तारीख को जवाब में कहा कि हमने नवंबर तक पेंशन दे दी, और जब इनकी स्पीच आए तब ये कहते हैं कोई पेंशन बकाया नहीं, हमने पेंशन दे दी। तो आपके ही जो जवाब हैं, जो ऑन रिकॉर्ड जवाब हैं, जो विधानसभा में आपने कहा है, उन तथ्यों के आधार पे पूछ रहा हूं, और फिर कहते हैं हम पेंशन पूरी दे रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 महीने लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो ये जो सरकार है राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यहां कम से कम इस पवित्र सदन के अंदर तो जनता को गुमराह नहीं करे, ये मेरी इनसे अपील है।